I think they are more here to support their rights, to speak for their rights. Okay. Yeah. मर्दों के शाना बशाना खड़े हुए हैं, बीबी तुम औरत हो, औरत बनकर रहो। इस्लाम इजाज़त देता है मर्द को कि मर्द अपनी बीवी के पास जा सकता है हलाल रिश्ते पे, तो आप किस तरह कह सकती हैं? मैंने अंदर एक औरत से बात की और उससे मैंने पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आई? कहती है आज़ादी के लिए। औरत थी वो, ठीक है, लड़की नहीं थी, आज़ादी के लिए। मैंने कहा कौन सी आज़ादी? पता नहीं, मैंने तो पता चलिया सी इतने कुछ हो रहा था, मैं आ गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। फलक शगाफ नारे और रंग बिरंगे पोस्टर वाला जो औरत मार्च है उसके तेवर बदल रहे हैं। यूँ लगता है कि औरत मार्च अब मैच्योर हो रहा है। औरत मार्च में आए हुए जो लोग हैं वो इसको किस फहम में देखते हैं? औरत मार्च का आसान फहम, मकसद और मतलब क्या है, आइए आज जानते हैं। Hey bro, how are you? I'm good. And Where you? are you from? Norway. Oh, you are from Norway. Yeah. Far away from Do home. you understand the basic narrative of Aurat March? Yeah, I think so. What is the basic narrative of Aurat March? What is the fundamental of Aurat March? Equal rights. Equal rights. Which kind of right you are talking about? Because in Pakistan, women's are in totally freedom. They are working with men. They are working in different offices. And what do you think about Aurat March, which is held in Pakistan right now? Ask them. Sit on his spot. Ask them. Ask them. Ask them. Ask them. Ask them. I'm Yeah. asking from women, but for what purpose you are here? To show my support. Show much sport. Which kind of sport you are showing in Aurat March? Enjoyment. Just by being here. Enjoyment. Enjoyment. Okay. You think that women should be in enjoyment places? Women is the purpose of enjoyment. People together. People. People together. Okay. Just. I don't think people are here for enjoyment, basically. I think they are more here to support their rights, to speak for their rights. Okay. Yeah. मैम कितना क्राउड आज आप एक्सपेक्ट कर रही थी और कितने बंदे हैं? भाई मैं तो मुसलसल गेट पे खड़ी थी, अभी तक लोग आ रहे हैं, मैं खुद थक के यहाँ पर आ गई हूँ। कितना खर्चा हो गया होगा आज औरत मार्च के ऊपर? खर्चा तो जितना पहले से था स्पीकरों का, इन कपड़ों लाने का, वही खर्चा है और वही हुआ है। भाई औरत मार्च हक के लिए निकल रहा है। आप पैम्फलेट पकड़ें, पहले खुद पढ़ें, फिर सवाल पूछें लोगों से। और ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये क्या है? हेलो। औरत मार्च का अगर मैं आसान फहम तर्जमा पूछूं तो उर्दू में क्या तर्जमा है इसका? कंजर खाना। क्योंकि आप देख नहीं रहे हैं यहाँ पर छोटे कपड़ों में लड़कियाँ नाच रही हैं, लाइव गाने गा रही हैं, और क्या चाहिए आपको? मर्द हजरात एंजॉय करने आए हुए हैं, और क्या चाहिए आपको? यहाँ पे किसी मासूम जिसका रेप हुआ है उसका पम्फलेट आपने देखा है? मेरे चीखने पर उसने लाइव बैठकर वो पम्फलेट बनाया और एक औरत लेकर खड़ी हुई है क्योंकि मुझे उस हजूम में नहीं जाने दे रहे। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है कि औरत मार्च अगर चल रहा है तो मैं भी औरत हूँ, तो मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? सिर्फ इसलिए कि मैं औरत मार्च के मुखालिफ हूँ। औरत मार्च सिर्फ एक कंजर खाना है जो कि टप्पे गाए जा रहे हैं, मर्दों के शाना बशाना खड़े हुए हैं, बीबी तुम औरत हो, औरत बनकर रहो। शॉर्ट कपड़े पहनना क्या इसमें कबाहत क्या है, बुराई क्या है? बुराई क्या है? हमारा इस्लाम इजाज़त देता है? हमारा इस्लाम तो हमें इस तरह से भी आने पे इजाज़त नहीं देता। अगर हम फिर भी लिबरल होकर बाहर निकल रहे हैं तो हम फहाशी की तरफ तो नहीं ना जा सकते। माँ बाप दुबई का नाम सुनते ही क्यों कहते हैं पुत्र तू नहीं जाना? क्योंकि दुबई फेमस है औरत मार्च के नाम पे। जो यहाँ पर हो रहा है वो दुबई फेमस है कि वहाँ पर ये फहाशी है, ठीक है? उस फहाशी को अगर हम यहाँ पर प्रमोट करेंगे तो यहाँ के माँ बाप भी इनसिक्योर हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ DHA और बैरिया टाउन ही नहीं है, यहाँ पर नोनारिया चौक, गुलशन इरावी, इकबाल टाउन और समनाबाद सब इदारे यहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं सब मौजूद हैं। इसलिए लीड क्लास जो है वो शॉर्ट्स में किसी कंजस्टेड एरिया में जाएगी तो वहाँ के मर्द तो ताड़ेंगे ना। तो इसलिए आपकी डिमांड गलत है कि आपको इस तरह से आप बाहर निकले और मेरा अपना बिस्तर खुद गर्म करो। इस्लाम इजाज़त देता है मर्द को कि मर्द अपनी बीवी के पास जा सकता है हलाल रिश्ते पे, तो आप किस तरह कह सकती हैं? लो बैठ गई, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इस तरह के फलक शगाफ बेहुदा आप नारे। मेरे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं, क्या मैं टांगे खोल कर बैठ सकती हूँ आपके सामने? फहाशी है तरबियत, मेरी तरबियत। तो मैं आपके सामने नहीं बैठ सकती तो मैं बाहर मर्दों के सामने क्यों बैठी? अगर आप हिरा मंडी में खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि लोग मुझे प्रोस्टिट्यूट ना कहें, ठीक है,
आप गलत जगह पर खड़े हैं, इसलिए लोग आपको वहाँ पे कहेंगे, क्योंकि वो जगह उस नाम से मशहूर है। आप औरत मार्च में खड़े हैं और आप कहेंगे कि लोग आपको ना ताड़ें, तो आप गलत जगह पर खड़े हैं। इस वक्त आपको घर होना चाहिए, आपको सिक्योर जगह पे फील। मेरे खुद पसीने छूट रहे हैं इस इवेंट पे आने के। ये औरत मार्च नहीं है, एक इवेंट। औरत को मसनद इज़्ज़त पर रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठाया। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम यहाँ पे देखें औरत मार्च यानी औरतों के हुकूक की आवाज़, तो असल में औरत मार्च क्या है? अगर ये औरत मार्च नहीं है तो फिर क्या मकसद है औरत मार्च? औरत मार्च तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। वुमेन्स डे होता है, औरत मार्च अगर ये नाम देते भी हैं तो पम्फलेट लेकर फिरे, मेरा बाप गरीब है, मुझसे जहेज़ मत मांगो, मेरा बाप गरीब है, हमें जहेज़ लाने पर मजबूर मत करो, मैं सुबह 6 बजे उठकर अपने घर को देखूंगी, मुझे मत मारो, मेरा शौहर मुझ पे हाथ मत उठाए, मेरी सास मुझ पर हाथ मत उठाए। अगर ये पम्फलेट्स लेकर ये खड़ी होंगी और वो 6 साल 4 साल 2 साल 4 महीने बच्चियों के ऊपर जो फायर चलाए जाते हैं, जो तशद्दुद किया जाता है, जो रेप केसेस आते हैं, उनके पम्फलेट्स ये लेकर खड़े हों तो औरत मार्च का मकसद बनता है, अदरवाइज़ ये नहीं। आप अकेले यहाँ पर इस तरह का दर्द दिल रख कर चीख रही हैं, बात कर रही हैं, बोल रही हैं, इस सारे के सारे मार्च का पोस्टमार्टम करने की कोशिश कर रही हैं, तो इतना सारा जो क्राउड है, क्या ये भाड़े की खवातीन है? ये चंद पैसों की एवज़ी यहाँ पे आई हुई है? अच्छा, मैंने अंदर एक औरत से बात की और उससे मैंने पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आई? कहती है आज़ादी के लिए। औरत थी वो, ठीक है, लड़की नहीं थी, आज़ादी के लिए। मैंने कहा कौन सी आज़ादी? पता नहीं, मैंने तो पता चलिया सी इतने कुछ हो रहा था, मैं आ गई। मैंने कहा आज़ादी जो आपको चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, आपको आज़ादी क्या चाहिए? कहती मैं मर्दां दे नाल खलो के ना काम करना चाहती है। मैं कहा पैंट शर्ट पाओगे? कहती नहीं। मैं कहा आज़ादी इत्थे ही लभनी, आज़ादी कार चो लब, अपने मीए नू, अपने पुत्र नू, अपने प्यो नू जो है ना अपने कॉन्फिडेंस चलाए, वो आज़ादी देगा, बाहर वाले लोगों नाल, गैर मर्दां नाल आज़ादी ना मांग। यहाँ पे डिफरेंट तरह के आज तो जो औरत मार्च है इसके रंग ही बदले हुए हैं, यहाँ की हवाएं बदली हुई हैं। आज यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन भी हैं, आज यहाँ पर वो जो एक हाई किस्म के हाई वोल्टेज वल्गर पोस्टर थे, आज वो भी हमें नज़र नहीं आ रहे। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि औरत मार्च अब मैच्योर हो रहा है? शायद आप कह सकते हैं मैच्योर हो रहा है, मगर इसके साथ अभी फ़िलहाल इतना मैच्योर नहीं हुआ कि वो औरत के हक़ के लिए खड़ा हो सके। कोई इज़्ज़तदार औरत इस औरत मार्च में आकर अपना हक़ ना मांगे, क्योंकि उसको नहीं मिलने वाला। ये सारी क्रीम है DHA डिफेंस की जो यहाँ पर मौजूद है, जोहर टाउन की आवाम यहाँ पर मौजूद है, जो ब्रांडेड कपड़े पहन कर आए हुए हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, जाते हुए खाना खा कर जाएंगे और घर जाके थक जाएंगे। अम्मा आज मैं औरत मार्च से आई हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, इवेंट एंजॉय करने आए थे बेसिकली। खुद एक खुले ढुले माहौल में काम करती हैं जहाँ पर मर्द भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, और इस सारे सिनेरियो में आपका एक पिछले 5-6 साल का आपका एक्सपीरियंस है, तो आपने कभी महसूस किया कि कोई मुझे हरासा कर रहा है, मुझे मेरे हकूक़ की ज़रूरत है? देखें, मैं हरासा हुई हूँ, मैं नज़रों की हरासा हुई हूँ, मैं हाथों से हरासा हुई हूँ, मुझे अल्फाजों का हरासा किया गया है, मगर मैंने जगह बदली है, ठीक है। हर जगह पे गंद होता है। मैं अगर हीरा मंडी में मुसलसल काम करती रहूँ और मैं कहूँ मैं हरासा हो रही हूँ, मुझे जगह चेंज करनी है। मैंने जगह चेंज की है। मैं पिछले 5 साल से मुझे किसी मर्द ने हरासा नहीं किया है। पिछले स्टार्टिंग के जो 4 साल थे मैं हरासा हुई हूँ, मुझे अकल नहीं थी, मुझे पता नहीं था कि इन लोगों से बाहर निकलना है। मुझे अकल आई, मुझे शौर आया, मैं हरासा होना बंद हो गई। आपकी क्या ज़रूरत है कि आप मुझे कोई अल्फाज बोल जाएं, क्योंकि मेरी ज़ुबान है, मैं शट अप कॉल दूंगी, मैं अपने हक के लिए खड़ी हो सकती हूँ, मैं आज़ाद हूँ। मैं हरासा हुई थी, अब नहीं कह सकते हैं कि चेंज विद चेंज, अदरवाइज चेंज विल चेंज यू। बिल्कुल। जो इस वक्त देखने वाली बहनें हैं जिनको ये लगता है कि आज ये जो क्राउड है इसका कोई मकसद या मतलब है, आप आसान फहम लफ्ज़ों में क्या समझाना बताना चाहेंगी? उनसे मैं कहूँगी कि अगर मोहतरमा आपको लगता है कि इसका कोई मकसद है, कोई मतलब है, पूरे लाहौर की जो रेंजर्स है यहाँ पे इनको प्रोटेक्ट कर रही है, मीडिया जो है वो यहाँ पर आई हुई है, लड़कियों को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, तो इधर फ़िलहाल तो कोई मकसद नहीं है। आप नेक्स्ट ईयर आएँ तो प्लीज़ अपने हाथों में पम्फलेट्स उन मासूम बच्चियों के लिए, उन मासूम लड़कियों के लिए, उन मासूम बाप के लिए लेकर आइएगा जो जहेज़ नहीं दे पाते, और बच्ची का अपने सफ़ेद पोश होते हुए लोगों के आगे हाथ फैलाते हुए आंखों में आंसू आते हैं कि मेरी बच्ची ने जहेज़ मनाना है। तो इसलिए वहाँ से आप लोग ये पम्फलेट नेक्स्ट ईयर लेकर आइएगा। अभी इस औरत मार्च का कोई मकसद नहीं है, सिवाय जो अभी लाइव पर परफॉर्मेंस हुई है उसके कुछ मकसद नहीं है। मरियम इकराम हमसे बात कर रही थी, जो खुद एंकर पर्सन है और ऐसी जगहों पे काम कर रही है जहाँ पर मर्द और ख़वातीन एक दूसरे के शाना बशाना खड़े होते हैं। अब औरत मार्च के आज तेवर बदले हुए हैं। आज बहुत सारे नए लोगों ने औरत मार्च को जिला बख्शने के लिए अपने अपने हिस्से की शम्मा रोशन की है। इसका मकसद मतलब क्या है वो आप
खुद इस वक्त देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, फैसला कर सकते हैं। आपके आसपास कोई इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी मौजूद है या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो हमारे फेसबुक पेज बोल न्यूज़ पर हमसे रब्ता करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़।